जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया सलार जो है वो अपनी रिलीज के 5 दिन में पहुंच चुकी है। क्रिसमस की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, क्रिसमस के दिन कैसा कलेक्शन रहा था, और आज के कलेक्शन की बात करेंगे कि आज इसका कलेक्शन कैसा कुछ हो सकता है। साथ साथ बात करेंगे कि इसका ग्लोबल कलेक्शन 3 दिनों का अभी तक टोटल कितना निकल कर आया है, जो कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे आज की एडवांस बुकिंग कितनी निकल कर आई है, और प्रिडिक्शन देखेंगे कि भैया आज की जो कलेक्शन है वो कितने तक जा सकती है। क्योंकि जिस कंडीशन में अभी सलार है वो काफी अच्छी प्रॉमिस दिखा रही है, काफी अच्छी कमाई के आंकड़े भी दिखा रही है। बट सवाल यही है कि आखिर कब तक सलार इस चीज को मेंटेन करके रख पाएगी, क्योंकि आज से इसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। अग्नि परीक्षा से मेरा मतलब यही है कि आज से इसके वर्किंग डे शुरू हो रहे हैं। कुछ 2-4 दिन अभी कामकाज वाले दिन रहेंगे तो ऑब्वियस बात है कलेक्शन लो जाएगा। बट जो भी मूवी इस लो कलेक्शन वाले दिनों में भी अच्छा कलेक्शन निकालेगी वो ऑब्वियस बात है लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगी। इसके बाद में न्यू ईयर की छुट्टी आ जाएगी, फिर 1 तारीख आ जाएगी, तो सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा इस समय। मूवीज को इससे काफी फायदा हो सकता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाई सलार की रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि वाकई में डेटा बहुत अच्छा निकल कर आया हुआ है और सलार के फैंस को ये डेटा सुनने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। ये बात आप मुझसे अभी समझ लीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी कि भैया कल का जो इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ था वो आखिर कितना हुआ था। जब हम लोगों ने बात करी तब इसके एडवांस बुकिंग जो कलेक्शन था वो 11 करोड़ के लगभग था। जो कंसोलिडेट होकर डेटा निकलकर सामने आया वो निकल कर आया 13.64 करोड़ रुपीज। अच्छा खासा कलेक्शन था। कलेक्शन के लिहाज से बात करें तो नंबर ऑफ टिकट्स भी इसके करीब 6,15,000 रुपए के थे, और जो टोटल स्क्रीन थी वो थी 15,700। अब जिन लोगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि भाई सलार जो है वो हिंदी में फ्लॉप हो रही है, वो लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। या आपकी जान पहचान में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि भाई सलार हिंदी में फ्लॉप हो रही है, उसको ये वीडियो जरूर भेज देना, क्योंकि इस वीडियो में ना उसकी भी आंखें खुलने वाली हैं। क्योंकि जो कलेक्शन सलार का निकलकर सामने आ रहा है ना, उसको आप कहीं से कहीं तक भी फ्लॉप की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया है कल का इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना हुआ था। ये हुआ 13.64 करोड़ रुपीस। अब हम चलते जरा ये देखने के लिए कि आखिर इसका कलेक्शन थिएटर में कितना निकल कर आया है। तो बात करें हम लोग चौथे दिन के कलेक्शन की, तो चौथे दिन का जो कलेक्शन है वो आया निकल कर वही 42.5 करोड़ रुपीस। ये हम लोग से क्रिसमस डे की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये बहुत तगड़ा कलेक्शन है। दूसरी बात, कई लोग जो बोल रहे थे कि भाई ये हिंदी में ये मूवी धीरे धीरे फ्लॉप होती जा रही है, तो यहां पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा तीसरे दिन के कलेक्शन की तरफ। संडे को जो कलेक्शन हुआ था, तो संडे को 62 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, जिसमें से कि हिंदी का इसका कलेक्शन गया था 21.1 करोड़ रुपीस, है ना। अब आपको एक बहुत बढ़िया डेटा बताता हूं। जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी, मतलब कि 22 तारीख को फ्राइडे को इसका हिंदी में कलेक्शन हुआ था 15.75। दूसरे दिन इसका कलेक्शन हुआ 16.35 सैटरडे को। तीसरे दिन संडे को इसका कलेक्शन हुआ 21.1 करोड़। मतलब कि अगर हम 3 दिनों के डेटा की बात करें तो सिर्फ 3 दिनों में इस मूवी ने अकेले हिंदी से ऑलमोस्ट करीब 53-54 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। 52-53 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में हिंदी से बात कर रहा हूं। अब अगर इस मूवी को हिंदी में हिट होना तो इसको 70 करोड़ रुपए कमाने हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर ये 5वें दिन के कलेक्शन में नहीं भी कमा पाई ना, तो आने वाले दिनों में तो जरूर कमा लेगी। और इसमें अभी चौथे दिन का डेटा मैंने जोड़ा नहीं है ना। जो मंडे का जो डेटा क्रिसमस का डेटा निकल कर आया है उसमें भी हिंदी कलेक्शन निकल कर नहीं आया। कितना रहा है 42 में से हिंदी कलेक्शन कितना रहा है, बट जितना कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 करोड़ का कलेक्शन तो इसने हिंदी में आज भी किया होगा। और अगर इतना किया होगा तो कलेक्शन ऑलरेडी 62-63 करोड़ रुपीज पहुंच चुका है, जो कि इसको बताता है भैया कि कहीं से कहीं तक भी ये हिंदी में कमतर तो नहीं पड़ रही है। पर बात वही है, कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। खैर, हम उसके कल के ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो सबसे पहले बारी आ जाती है यहां पर तेलुगु की। तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत शानदार गई है। 62.58% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। चौथे दिन की हम यहां बात कर रहे हैं। इसमें मॉर्निंग शोज में 46% गई, आफ्टरनून में 71.97% गई, इवनिंग में 69 गई, और नाइट शोज में एक बार फिर से 75 को टच कर गई। इसके अलावा बारी आ जाती है फिर मलयालम की। तो मलयालम में इसकी ऑक्यूपेंसी गई 31.75%। इसके बाद अगली लैंग्वेज आ जाती है हमारी तमिल। तमिल में गई है 23%। इसके बाद बारी आ जाती है कन्नड़ की। तो कन्नड़ में ये गई है 44.37%। और आखिरी में अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी भी अच्छी खासी गई है 33%। मतलब कि मॉर्निंग शोज की बात करें तो मॉर्निंग शोज हिंदी में गए थे 19.38% के आसपास। आफ्टरनून शोज की बात करें तो ये गए थे 37.76 के आसपास। इवनिंग शोज की बात करें तो ये गए थे 42.8% के आसपास। एंड नाइट शोज की बात करें तो एक बार फिर से 50% के पास से पहुंच गई थी, जिस कारण से कि इसकी ऑक्यूपेंसी 33 से बढ़कर हो गई थी 34-35 के आसपास। तो ये एक बड़ी ऑक्यूपेंसी गई है जहां तक मैं आपको बता सकता हूं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सलार के आज के एडवांस बुकिंग के बारे में, जो कि ये 5वें दिन का, तो 5वें दिन की जो इसकी एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको यही बोलूंगा, ये काफी अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर मूवीज जो कि इस दिन रिलीज हुई थी। और एक्वामैन का तो खैर देखिए पता ही नहीं चल रहा है। तो 5वें दिन की अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो 5वें दिन क्योंकि एक वर्किंग डे है तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन यहां पर गिरना ही है। सबसे पहले हम शोज की बात करें तो तेलुगु में इसके 3700 शोज, 208 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है।
1,31,000 टिकट इसके अभी भी बिक गए हैं। मलयालम की बात करें तो 679 शोज हैं, 138 एवरेज टिकट प्राइस है और 4,380 टिकट इसके बिक चुके हैं। तमिल की बात करें तो 1400 के टिकट 1400 के शोज हैं, 122 इसके एवरेज टिकट प्राइस है और 35,721 इसके टिकट्स बिके हैं। कनाडा की बात करें तो 238 इसके शोज हैं, 169 एवरेज टिकट प्राइस है और 5700 इसके टिकट्स बिके हैं। हिंदी की बात करें तो 43,000 इसके टिकट बिके हैं। जी हाँ, हिंदी में भी 43,000 टिकट बिके हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ शोज की तो वो है 6400, 194 इसका एवरेज टिकट प्राइस जा चुका है। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ शोज जो है सलार के वो हो चुके हैं 12,600। एक सरप्राइजिंग चीज आपको और बताता हूं कि कल मतलब परसों जो इसके नंबर ऑफ शोज थे वो थे 15,700 सलार के जो शोज गिरे हैं वो सीधे 12.6 पे गिर गए, मतलब करीब करीब 3,000 शोज जो है सलार के कम हुए हैं। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो यहां पर 2.5 लाख टिकट अभी बिक चुके हैं। 4.5 से 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन अभी ये दिखा रही है। हो सकता है जब तक आपके पास में डेटा निकल कर आए तब तक ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास का कलेक्शन पहुंच जाए, जो कि मंडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि फिर भी काफी कम ही है, इससे और बेहतर हो सकता था। अब हम बात करें मेजर शहरों में इसके शोज के बारे में तो आंध्र प्रदेश में अभी 1500 शोज है, जिसमें से कि 50 ऑलमोस्ट फुल है और 93 फीलिंग फास्ट है। गुजरात की बात करें तो 1255 शोज है, 13 शोज इसमें से ऑलमोस्ट फुल है और 4 शोज इसमें और फीलिंग फास्ट है। कर्नाटका में 1138 शोज हैं, जिसमें 32 ऑलमोस्ट फुल है और 13 फीलिंग फास्ट है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1190 शोज हैं, 11 ऑलमोस्ट फुल है और 8 फीलिंग फास्ट है। तमिलनाडु और तेलंगाना की बात करें तो 1429 और 1225 यहां पर इसके शोज हैं। 20 ऑलमोस्ट फुल है तमिलनाडु में, तेलंगाना में 62 ऑलमोस्ट फुल है एंड 104 शोज जो है तेलंगाना में फिलिंग फास्ट में भी जा रहा है, मतलब ये एक बहुत अच्छा नंबर है। और सबसे बड़ी बात ये वर्किंग डे की हम लोग बात करें तो ये और भी बढ़िया चीज निकल कर आ जाती है। इसके अलावा मेकर्स ने इसका ऑफिशियल डेटा भी रिलीज किया है 3 दिनों में इसने ग्लोबली कितनी कमाई करी है। तो 3 दिनों में इसका कलेक्शन अब पहुंच चुका है 402 करोड़ रुपए। 402 करोड़ रुपए में से जिसका 30 दिन का कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 106 करोड़ रुपए। काफी अच्छा कलेक्शन है क्योंकि 3 दिनों में ही ये मूवी एक तरह से 400 करोड़ को क्रॉस कर गई है। और जैसा कि हम लोगों को चौथे दिन का कलेक्शन दिखाई दे रहा है, चौथे दिन का कलेक्शन सलार का जो गया है वो गया है करीब करीब 42 करोड़ रुपीस का चौथे दिन का कलेक्शन गया है। तो चौथे दिन के कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये मूवी 4 दिनों में एक बात श्योर है कि 450 करोड़ के आंकड़े को तो भैया बिल्कुल क्रॉस कर लेगी और ये अपने आप में फिर एक अचीवमेंट हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो लोग इसको हिंदी में फ्लॉप कह रहे थे, आखिर वो लोग किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल करने वाले हैं। क्योंकि मैं जानता हूं उन लोगों को काफी ज्यादा दर्द होगा ये देखकर कि यार ये हिंदी में कैसे कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीआर टीम लग चुकी है अब इस चीज को बोलने के लिए कि भैया सालार जो है हिंदी में फ्लॉप है। आप देखें कई सारे फेमस जो मीम पेजेस हैं जो अक्सर बॉलीवुड को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, वो लोग जबरदस्ती का लिख रहे हैं कि भैया सालार जो है वो तो घटिया मूवी है, सालार जो है फ्लॉप मूवी है। अरे भैया पब्लिक अगर देखने जा रही है, कलेक्शन मूवी निकाल रही है तो मूवी चल रही होगी तभी तो ना देखने जा रही है। पर ठीक है, जिसको जहां की रोटी मिल जाती है वो उसी तरफ की रखवाली करने लगता है। तो इस बारे में हम लोग ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।